और दूसरा अखंड दीपक का जन्मदिन आया।
अखंड दीपक का और वंदनीय माता जी का केवल जन्मदिन नहीं आया, बल्कि 25 साल में हम लोग रजत जयंती मनाते हैं, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाते हैं, सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली। अब 75 वर्ष में हम लोग हीरक जयंती मनाते हैं, डायमंड जुबिली। और पूरा का पूरा 100 वर्ष पूरा हो जाए तो शताब्दी मनाते हैं, 1 सेंचुरी। तो हम लोग शताब्दी मनाने जा रहे हैं, किनका? अखंड दीपक का और परमवंदनीय माता जी का। ऐसे जन्म शताब्दी में हमारी ओर से क्या गिफ्ट होनी चाहिए, क्या उपहार होनी चाहिए? वंदनीय माता जी को, अखंड दीपक को कॉपी पेन चाहिए क्या? कॉपी पेन का क्या करेंगे? कपड़ा चाहिए, कपड़े का क्या करेंगे? रुपये पैसा चाहिए, रुपया पैसा भी खास जरूरत नहीं है। हाँ, आप देंगे तो उसका स्वागत है, लेकिन रुपये पैसे की भी जरूरत नहीं। वंदनीय माता जी को और अखंड दीपक को यदि चाहिए कुछ, तो हमारी श्रद्धा और समर्पण की श्रद्धांजलि चाहिए, हमारी श्रद्धा की, समर्पण की, त्याग की और संगठन की श्रद्धांजलि चाहिए। हम गायत्री परिवार रूपी संगठन को कितना सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं, और वंदनीय माता जी के चरणों में, अखंड दीपक के चरणों में हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। तो हम लोग श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे संगठन के। हमारा संगठन की जो इकाई है उसे हम प्रज्ञमंडल, महिला मंडल, युवा मंडल के नाम से जानते हैं। ये संगठन की छोटी इकाई है सबसे, इसके बाद ऊपर की इकाई और भी है। सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं मंडल। मंडल को शॉर्टकट में कहते हैं S3, सक्रिय संगठित समूह, S3। पहले तो हम S1 रखते हैं, समर्थक। S2 हो जाता है समर्थक भी है, सहयोगी भी है, और S3 हो जाता है सक्रिय संगठित समूह। S4 हो जाता है सक्रिय समर्थ संगठित समूह। सक्रिय भी है, समर्थ भी है, संगठित भी है और समूह भी है, तो इसको हम S4 कहते हैं अंग्रेजी में। S1, S2, S3, S4, ये 4 है। तो चारों संगठन को मजबूत बनाते हैं। उससे ऊपर उठता है तो ब्लॉक स्तर पर समन्वय समिति, उससे ऊपर उठा उसी में से निकल करके आते हैं तो फिर तहसील समन्वय समिति, उससे ऊपर उठा तो जिला समन्वय समिति, उससे भी ऊपर उप जोन समन्वय समिति, उससे भी ऊपर प्रांतीय स्तर पर समिति, और उससे ऊपर उठते हैं तो फिर जोनल केंद्र, और जोनल केंद्र से ऊपर है शांति कुंज में जोनल केंद्र, केंद्रीय कार्यालय। और इस प्रकार से संगठन का हमारा ढांचा बना हुआ। तो आइए हम संगठन पर चर्चा करें। उससे पहले जन्म शताब्दी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बहनों भाइयों, जन्म शताब्दी का यह महत्वपूर्ण समय है। ऐसे समय में हम लोग जीवन जी रहे हैं। आपको कोई पूछे कि भाई साहब गंगा कहाँ से निकली है, तो आप फट से उत्तर दे देंगे। कहाँ से निकली है गंगा, कौन बताएंगे? गंगा मैया कहाँ से निकली? हाँ, कोई कह रहा है हरिद्वार से, कोई कहते हैं गंगोत्री से, कोई कहता है गोमुख से, कोई और कुछ कहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं गंगा निकली है गोमुख से, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे गंगा गोमुख से भी नहीं निकली है, ये तो बड़ी पुरानी कथा है। भगवान विष्णु के अंगूठे, फिर ब्रह्मा जी के कमंडल, इसके बाद शिव जी की जटा, इसके बाद फिर धरती, फिर गोमुख, फिर गोमुख से होते 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 हरिद्वार होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सभी पुराने गायत्री परिवार के भाई बहन बैठे हैं। आपसे हम पूछें, भाई साहब गायत्री परिवार के हैं? बोले हाँ गायत्री परिवार के। गायत्री परिवार कहाँ से निकली है? गायत्री परिवार का उद्गम केंद्र कहाँ है? कौन कौन बता सकते हैं? हाथ ऊंचा करें। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ कह रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार, कुछ कह रहे हैं तपोभूमि मथुरा, कुछ कहते हैं आंवल खेड़ा। सभी अपनी अपनी जगह सही है। जहां से आप जानते हैं वहीं से शुरुआत, वहीं से शुरू हो गया। लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हमारी अपनी धारणा है कि गायत्री परिवार निकला है अखंड दीपक से। कहां से निकला? अखंड दीपक से, और गुरुदेव माता जी की तपस्या से। गुरुदेव माता जी की तपस्या से निकला और अखंड दीपक से निकला। कल आपको हमने कथा सुनाई थी।
आज रिपीट नहीं करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, चूंकि आज दूसरे विषय पे बात करेंगे लंबा। कल आपको हमने सुनाया था कि गुरुदेव 15 वर्ष की उम्र के थे। सन 1926 बसंत पंचमी का दिन ध्यान में बैठे हुए थे। हिमालयवासी महान योगी की दिव्य आत्मा प्रकाश पुंज के रूप में, छाया पुरुष के रूप में प्रकट हो गए दीपक की लौ पर, और दीपक की लौ पर प्रकट होकर उन्होंने मार्गदर्शन किया बहुत सारा। तभी से गायत्री परिवार की नींव रखी जा चुकी थी। गायत्री परिवार रूपी नींव तभी रखा जा चुका था, उसे केवल मूर्त रूप देने के लिए परम पूज्य गुरुदेव को तपस्या करनी थी। 24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण संपन्न अखंड दीपक के सानिध्य में किया। परम पूज्य गुरुदेव ने तपस्या किया, युग निर्माण का उद्घोष किया, अखंड ज्योति पत्रिका लिखा, उसका जीवंत जागृत प्रमाण साक्षी आज भी है। अखंड दीपक जो 100 साल तक प्रमाण दे रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं के साक्षी में तपस्या किया। दुनिया प्रमाण मांगेगी तो आज भी प्रमाण देने वाले अखंड दीपक जीवंत और जागृत है। इंसान तो चले गए, संगी साथी सहचर सब चले गए, बिल्डिंग बदल गए, कमरा बदल गए, डिजाइन बदल गए, लेकिन अखंड दीपक आज भी वही है। दीप हो जलता रहूंगा मैं, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा, जीवन संदेश दे रहा है। कौन? अखंड दीपक। उन्हीं का प्रकाश अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में महर्षि वेद व्यास बनकर परम पूज्य गुरुदेव ने लिपि दी, और उन्हीं के प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। उसी से गायत्री परिवार फल फूल रहा है, विकसित हो रहा है, और गायत्री परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये किनकी देन है? अखंड दीपक की। उसी अखंड दीपक की हम लोग जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं, और वही अखंड दीपक की प्रकाश है जिसमें परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने अपनी चेतना को विलीन किया है। वो अखंड दीपक छोटा सा दिखता हुआ है, लेकिन संपूर्ण सूर्य का प्रकाश उसमें समाहित है। जो सूर्य है वही अखंड दीपक है, जो सविता देवता है वही अखंड दीपक है। गुरुदेव ने अपने आप को अखंड दीपक में समाहित किया, और अखंड दीप गुरुदेव में समा गए। दोनों एक दूसरे में समा गए जब विसर्जन, समर्पण, विलय के भाव से साधना किया था। तो उसी अखंड दीपक के हम लोग जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। शांति वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी जो नारी जागरण का शंखनाद करने वाली, नारी जागरण का उद्घोष करने वाली, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के, देव संस्कृति के अंतर्गत नारियों को कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राचीन काल में सीता, सावित्री, अरुंधति, अनुसुईया रही होंगी, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी, विदुषी नारियां वैदिक काल की रही होंगी, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं का भाष्य किया। लेकिन इस युग की कोई ऐसी देवी है तो वह है परम वंदनीय माता जी, जो साक्षात अन्नपूर्णा बनकर वंदनीय माता जी के चौके में विराजमान है। हजारों हजार आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन कराती है। ऐसी वंदनीय माता जी की हम लोग जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी सामान्य काम नहीं की, बल्कि उन्होंने एक आदर्श नमूना प्रस्तुत किया समाज के सामने। नारी ऐसी भी हो सकती है जिनकी कीर्ति रूपी पताका विश्व के गगन पर फहरा सकता है। बहनों भाइयों, ऐसी वंदनीय माता जी की और अखंड दीपक की हम लोग जन्म शताब्दी मनाने जा रहे हैं। हम अपनी ओर से उनके चरणों में क्या श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं? तो वो श्रद्धांजलि हो सकती है हमारी श्रद्धा की, हमारी समर्पण की, हमारी निष्ठा की। और प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल को हम सुदृढ़ कैसे बनाएं, संगठन को मजबूत कैसे बनाएं, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर सकते हैं। बोलिए गायत्री माता की। तो आइए, जन्म शताब्दी वर्ष तो हम लोग मनाएंगे जनवरी में 20, 21, 22, 23 और 24। 4 दिन का कार्यक्रम है, 20 से लेकर के 23, 24 तक। जनवरी बसंत पंचमी के समय उसमें आप सबको तो आना ही है। कार्यकर्ताओं को सादर आमंत्रण है। कोई यज्ञ नहीं होगा, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, मोटिवेशन। अगले 40 वर्ष, 24 वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। लेकिन बड़ा कार्यक्रम हमारा नवंबर में होना है। नवंबर 2026 में वो बड़ा फंक्शन होगा। 50 लाख से 1 करोड़ तक की लोगों की आने की संभावना है। तो वो कार्यक्रम बड़ा है, उसमें आम पब्लिक को आना है। लेकिन जनवरी वाले में केवल और केवल कार्यकर्ताओं को आना है। लेकिन उससे पहले होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है वही हम आपको अब बताने जा रहे हैं। संगठन पर, गायत्री परिवार रूपी संगठन को कैसे हम लोग मजबूत बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, इसकी आधारशिला गुरुदेव ने क्या रखी थी। बहनों भाइयों, सन 1988 में परम पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा अखंड ज्योति में, और उद्बोधन में भी जगह जगह कहा
कि अब हमें स्वाध्याय मंडल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। पर स्वाध्याय मंडल हुआ करते थे, उन्होंने कहा स्वाध्याय मंडल से काम पूरा होने वाला नहीं है, अब हमें प्रज्ञा मंडल बनाने की जरूरत है, महिला मंडल बनाने की जरूरत है, युवा मंडल बनाने की जरूरत है, जो हमारे संगठन की एक छोटी इकाई है, उसे मजबूत बनाने की जरूरत है। जब संगठन होगा तो बड़ा काम होगा। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाने की जरूरत पड़ती है। आपने अभी अभी देखा डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने सन 1926 में ही है शायद या 25 में, अब 100 साल पूरे हो गए, उन्होंने वो अकेले अपने दम पर चाहते और हिंदू संस्कृति को स्थापित करना चाहते तो अकेले कितना कर लेते, कुछ कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने संगठन बनाया और संगठन की नींव रखी और आज पूरे भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में देख रहे हैं आरएसएस का डंका बज रहा है। उन्होंने भारतीय समाज को संगठित किया, एक सूत्र में बांधा और संगठन तब भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और संगठन के माध्यम से उन्होंने कितने बड़े काम कर दिए। हिंदू संस्कृति, देव संस्कृति यदि भारत में इस रूप में वर्तमान में दिखाई देता है तो उनका श्रेय आरएसएस जैसे संगठन को जाता है। हम एक को नहीं कहते, ऐसे अनेकों संगठन है, उनमें से गायत्री परिवार भी एक है। ऐसे बड़े बड़े संगठन है, तो जहाँ संगठन जिंदा है वहां पे विचारधारा जिंदा है। कोई भी विचार हो, चाहे महापुरुष का विचार हो, अवतार का विचार हो, यदि संगठन समाप्त हो जाता है, संगठन टूट जाते हैं तो क्रांतिकारी विचार भी रसातल में चला जाता है, दब जाता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचार को जन जन के गले उतारना है, परम पूज्य गुरुदेव के क्रांतिकारी विचारों को धरातल पर उतारना है, तो उसके लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। प्राचीन काल से पौराणिक कथा आती, आपने सुना होगा, जब देवता असुरों से हार गए, देवता हमेशा परास्त हो जाते थे, शक्ति में असुर बड़े शक्ति संपन्न हुआ करते थे, हार थक गए, चूर हो गए, कहीं सहारा नहीं मिला, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास जाते। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पराजय का एक ही कारण है, आप कभी संगठित नहीं रहे, हमेशा बिखरे रहे। वरुण देवता कहीं और जा रहे हैं, अग्नि देवता कहीं और जा रहे हैं, सूर्य देवता की दिशा अलग है, चंद्रमा की अलग है। एक जगह आप बैठे एक सूत्र में अपने को पुरोएं, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठा करें तो दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव होगा, और दुर्गा शक्ति का जब प्रादुर्भाव होगा तो बड़े से बड़े असुर, महिषासुर हो तो क्या, कोई और असुर हो तो क्या, सबका मर्दन किया जा सकता है। और बहनों भाइयों, पुराण साक्षी है, जब जब असुरों के अत्याचार बढ़े हैं, देवता जब भी संगठित हुए हैं, असुरों पर भारी पड़े। इसलिए अन्याय पर न्याय की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय, और वर्तमान समय की विकृति संस्कृति के अंदर दिखाई दे रही है, उनको नष्ट करने के लिए और वास्तव में देश संस्कृति को उतारने के लिए इस धराधाम पर हम सब देवत्व से ओतप्रोत लोगों को संगठित होने की जरूरत है। परम पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया था हिमालय में, कल आपको हमने कथा सुनाई थी, ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की थी। जैसे भगवान श्री राम ने जंगल में हड्डियों का ढेर देखा, लोगों से पूछा ये हड्डियों का ढेर किनके हैं, तो लोगों ने बताया ऋषियों के हैं। ये कैसे हुआ? रावण के राक्षस आते हैं, ऋषियों को मार कर खा जाते हैं, इंसान को मार कर खा जाते हैं, और ढेर लगा रखा है हड्डियों का। भगवान राम ने एक क्षण की विलंब नहीं की, असुर हीन करूं मैं, भूज उठाए प्रणकिनी। उन्होंने प्रतिज्ञा कर डाली, असुरों से हीन कर दूंगा इस धरती को, और हीन कर दिया। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती सहित पाताल लोक चले गए, काल के काल में समा गए, और राम राज्य की स्थापना हुई। बहनों भाइयों, आज भी समय की आवश्यकता है। देवत्व बिखर जाता है तो परास्त हो जाता है, और देवत्व संगठित हो जाता है तब विजय सुनिश्चित है। वे भगवान की परम मंगलमय योजना है गायत्री परिवार। ये देवी योजना है, व्यक्ति की योजना नहीं। व्यक्ति की योजना होगी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन देवी योजना कभी नष्ट नहीं होती, सफल होकर रहती है। ये योजना है भगवान की, ऋषियों का संरक्षण और मार्गदर्शन, और पुरुषार्थ हम और आप जैसे भली चाह, अच्छी सोच रखने वाले, संस्कार युक्त, देवत्व से ओतप्रोत हम और आप जैसे इंसानों का पुरुषार्थ। जब हम और आप जैसे देवत्व से लेस लोगों का पुरुषार्थ लगता है तो भगवान की योजना सफल होती हुई चली जाती है। ऐसे भगवान की परम मंगलमय योजना को मूर्त रूप देने के लिए नवयुग को, सतयुग को धरती पर
उतारने के लिए हम सभी संकल्पित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम ऐसे गायत्री परिवार रूपी संगठन को मजबूत बनाएं, संगठित बनाएं और संगठन मजबूत हो उससे पहले एक छोटा सा संकल्प ले लेते हैं। आइए एक छोटी सी गीत के माध्यम से शुरुआत करते हैं हम अपनी बात की। छोटा सा गीत है, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। गुरुदेव के सपनों को हम लोग साकार करें। गुरुदेव का सपना क्या है? गुरुदेव का सपना है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य देवता कैसे बने और धरती पर स्वर्ग कैसे उतरे, इसी योजना को परम पूज्य गुरुदेव ने हमें और आपको दिया है। इस योजना को मूर्त रूप हम कैसे दे सकते हैं? कवि के बड़े शानदार भाव है, चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। आप सभी संकल्प ले गीत को गाएं, दोहराएं, गुनगुनाएं और अपने भावों को जोड़ें।